भारत डेफिनेटली आधुनिकीकरण की तरफ में सेनाओं में और स्वदेशीकरण की तरफ दो बातें हो रही। आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण, चाहे वो ड्रोन हो या बाकी हथियार सिस्टम हो। देखा जाए तो इसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। इस बार बजट में भी इसके ऊपर काफी जोर दिया गया है और हमारे प्राइवेट सेक्टर ने भी इसमें काफी योगदान दिया है। जो हमारे युवा हैं वो नई नई सोच लेकर नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं। और देखा जाए तो आज भारत एक कंप्लीट आयातक की बजाय बहुत ज्यादा निर्यातक हो गया है। 21,000 करोड़ से ज्यादा हमने पिछले साल निर्यात किया है और आगे निर्यात के टारगेट है हमारा। देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ गया है, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा हमारी मैन्युफैक्चरिंग रही है। तो ये देखा जाए तो इस प्रकार से ये लगातार हमारा जो है भारत का स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण की तरफ जोर है, जो कि देश की सुरक्षा और सेनाओं को मजबूत करने के लिए काफी कामयाब रहेगा। आजकल के युद्ध में ड्रोन्स का बहुत अहम रोल है। खास तौर से कामिकाजी ड्रोन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये एक बार उड़ते हैं, टारगेट के ऊपर घूमते हैं और जो टारगेट होता है उसके ऊपर खुद जाके फट जाते हैं और टारगेट को बर्बाद कर देते हैं। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में देखा कि इस तरह के काफी ड्रोन्स का इस्तेमाल रशिया और यूक्रेन दोनों के द्वारा काफी सफलतापूर्वक किया गया। भारत की सेना को इसकी तीसरी बड़ी खेप मिल गई जो JM-1 के नाम से है और ये एक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के थ्रू किया गया। जरूरत है ये भारत की सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से एक तरफ पाकिस्तान दूसरी तरफ चाइना है, ऐसे में भारत की सेना को भी आज की लड़ाई के हिसाब से आधुनिक होना बहुत जरूरी है। भारत की सेना को जो कामिकाजी ड्रोन मिले हैं ये स्वदेशी 80% से ज्यादा इसमें पुर्जे भारत के बने हुए हैं। देखा जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अगर ड्रोन हम इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर देश के बने हुए हैं तो दो तीन फायदे। एक तो हमारी सप्लाई चेन में दिक्कत नहीं होगी, हमें लगातार मिलते रहेंगे, सस्ते पड़ेंगे और जितने मर्जी बना लो। साथ साथ में देश की इकोनॉमी को फायदा होगा, बजाय कि फॉरेन एक्सचेंज बाहर किसी दूसरे देश को देने के देश के अंदर बनेंगे। हमारी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और भारत की सुरक्षा आधुनिक होगी। सेनाएं मौजूद है, लेकिन अगर उनको आधुनिक हथियार देश के बने हुए मिलते रहते हैं तो इससे डेफिनेटली एक जबरदस्त ताकत में इजाफा होता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कामिकाजी ड्रोन्स का काफी इस्तेमाल किया गया, जिससे पाकिस्तान के जो सीमा के पास के टारगेट्स थे उनको बर्बाद किया गया। ये ड्रोन उड़े, इनको रोक पाना पाकिस्तान के लिए तकरीबन इम्पॉसिबल था और इन्होंने जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन के अंदर फीड की गई थी और जिस प्रकार से गाइड किया गया था, सीधा जाके टारगेट को इन्होंने बर्बाद कर दिया था।